आउच। बहन जी रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लड़की चोरी क्यों कर रही है? एक सेकंड। ये लीजिए बहन जी। शुक्रिया भाई साहब। कोई बात नहीं बहन जी, इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दी है, लेकिन ध्यान से है, घर पहुंच जाइएगा और इसे गिरने मत दीजिएगा। जी चलते हैं। जी। बेवकूफ कहीं का। क्या बात है, ये मजदूर कहीं का इतने सारे पैसे लेके घूम रहा था। शक्ल से नहीं लगता इतने पैसे होंगे इसके पास। खैर मुझे क्या, नाटक करना इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। कमाई करने का अच्छा जरिया है। सुनो, इधर आओ। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया हम गांव जा रहे हैं, बस पकड़ने जा रहे हैं गांव के लिए। और यहाँ क्या करने आए थे? जाने का यही रास्ता है ना भैया, यही पास में फैक्ट्री में हम काम करते हैं और बस पकड़ने जा रहे हैं। भैया आपको पता है हमारी बहन की गांव में ना शादी लगी है, और शादी है तो धूमधाम से शादी करेंगे, वहीं जा रहे हैं गांव पर। अच्छा, फिर तो तुम्हारे पास पैसे भी होंगे, क्योंकि बहन की शादी है तो भाई का कुछ फर्ज तो बनता है ना अपनी बहन की शादी में खर्चा करने का। क्यों चेतना? हाँ सही कह रहे हो। अब बहन की शादी के लिए जा रहे हो तो पैसे तो लेके जा रहे होगे, खाली हाथ तो नहीं जा रहे होगे। बताओ कितने पैसे लेके जा रहे हो? हाँ दीदी, पैसे तो कमाए हैं। आपको क्या लगता है कि बहन की शादी है और भाई पैसा नहीं कमाएगा? पिछले 1 साल से यहीं पर हम काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मारने का काम करते थे और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए। इतना पैसा कमाए ना कि गांव मोहल्ले में बहुत चर्चा हो जाएगा शादी की। ऐसी शादी करवाएंगे हम, और ये पैसा कमाने में ना अपना पेट बहुत काटा हूँ, खाली पेट रहकर काम किया हूँ ताकि ज्यादा पैसा बच जाए। खैर मैं चलता हूँ, बाकी आपको जो पूछना था पूछ लिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चले जाना, रुक जाओ। अपनी बहन की शादी में जा रहे हो तो तुम्हारे बैंक में पैसे होंगे ना, कम से कम कैश तो निकाल लो, क्योंकि तुम्हें कैश की जरूरत पड़ेगी। गांव में तो डेबिट कार्ड वगैरह चलेगा नहीं, एटीएम तो होते नहीं है वहाँ पर। भैया एटीएम वगैरह तो गांव में है, लेकिन रही बात कैश की बात करें तो हाँ कैश ही मिलता था। वो ठेकेदार के द्वारा हम काम करते थे ना कंपनी में, तो वो ठेकेदार हमें कैश ही पैसा देते थे। सारा का सारा पैसा बैग में ही रखे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्यों पूछ रहे हैं ऑनलाइन रखा हूँ या कैश? मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो मार्केट है ना, यहाँ अक्सर चोरियां होती रहती हैं, काफी चोर घूमते हैं। तो जो पैसे तुम्हारे पास हैं, तुमने जहाँ भी रखे हुए, उनको संभाल के रखना बस। भैया चोरी से हमको याद आया, अभी हम कल आए थे ना ई मार्केट में, तो हम देखे थे एक चाचा को ना ऐसे रुमाल में कुछ दवाई मिलाकर सुंघा दिए और वो बेहोश हो गए, पैसा चोरी करके भागे। हम उसी समय सोच लिए थे कि 2 दिन पहले गांव जाना है ना, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब घर से निकले थे ना तो इसमें बंद करके पैसा और चैन बंद कर दिए थे और बार बार देख रहे थे। अभी भी देखे हैं कुछ देर पहले घर से निकलने से पहले। पैसा इसी में है भैया हमारा, चिंता मत करिए आप। भैया एक काम करिए, एक बार ना पैसे चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो जब तक आप यहाँ पे पहुंचे हो पैसे चोरी हो गए। एक बार चेक कर लो। दीदी अब क्या देखना, हम बोले ना कि जब घर से निकले थे तो हम देख लिए थे बैग में ही पैसा है, अब बार बार देखेंगे क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे। देखो मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ, मेरे कहने पे एक बार जरा चेक करो कि पैसे है कि नहीं। करो। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों कह रहे हैं तो देख लेता हूँ, और वैसे भी देखूंगा तो मेरे भी दिल का संतुष्टि हो जाएगा कि पता चल जाएगा पैसे है कि नहीं। और हैं ही पैसे, इसी चैन में तो रखे हैं, देख लीजिए। ये पैसे पैसे कहाँ चले गए? पैसे तो है ही नहीं, इसी में रखा था। भैया अब सही कह रहे थे कि चोरी भी हो सकता है। मेरे पैसे कहाँ चले गए? बहन की शादी कैसे होगी? गांव में किस मुंह से जाऊंगा? मैं अम्मा के पास क्या बोलूंगा कि पैसे चोरी हो गए? पिछले 1 साल से पैसे कमा रहा था, अपना पेट काट के। पैसे नहीं है। हे भगवान, मेरे साथ क्या कर दिया आप? बहन की शादी का कार्ड छप गया,
अगर शादी नहीं होगी तो गांव समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, क्या इज्जत रहेगी हमारी। भैया भैया पहले तो ना आप शांत हो जाओ और खड़े हो। आप ये क्या कर रहे हैं? आप भरी मार्केट है, आपके पैसे चोरी हो गए, इसलिए आपको रोका था और बोल रहे थे कि बैग एक बार चेक कर लो, लेकिन आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे पैसे चोरी हुए हैं? मतलब आप दोनों को पता है कि किसने चोरी किया है, कहाँ पर पैसे पता है आप दोनों को? अरे शांत हो जाओ यार, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही वाला सीन है बस, और कुछ भी नहीं। पैसे चाहिए अपने वापस? आज जोड़ रहा हूँ भैया, दीदी पैसे दिलवा दीजिए। आपको पता है जैसे तैसे वो पैसा कमाया था, अगर शादी नहीं होगी तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। एक सेकंड, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए ना? हाँ बस कितने बजे की तुम्हारी? बस 2 बजे। 2 घंटे हैं अभी। आओ दिलवाता हूँ तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस, और तुम गाड़ी में बैठो। ठीक। देखो तो सही उसके पास पैसे कितने थे। बाप रे, 1 लाख रुपए के आसपास तो होंगे। क्या बात है हिमांशी, इतना लंबा हाथ तो मैंने पिछले 10 दिनों में एक भी बार नहीं मारा। मुझे लगता है 10 दिन का कवर हो गया एक ही बार में। अब इन पैसों से मैं आईफोन खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी और बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगी। इस हिसाब से हमारे कितने पैसे हुए? क्या कह रहे हो आप? क्या भागो ऐसे? मेरे पैसे हैं ये, मेरे पैसे हैं। तुम्हारे चोरी करके भाग रही हो? चोरी? मैं क्यों चोरी करने लगी? मैं तुम्हें चोर दिखाई देती हूँ क्या? नहीं मतलब मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं चोर हूँ? ऐसे रास्ते पे किसी भी लड़की को चोर बोल दोगे क्या तुम? जाओ ऐसे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, एक वीडियो है मेरे पास, देखो जरा। अब मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो पुलिस को दे, क्या बोलते हो? दे दूं? अब मुझे सच सच बताओ कि क्यों किया तुमने? पैसे किसके? पैसे किसके? इसके पैसे दो। चलिए मुंह खोलिए अपना, सब सच बताइए अपने बारे में, बोलिए। मैं ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ और लोगों के बैग से पैसे चुरा लेती हूँ, लोगों को पता तक नहीं चलता। यही मेरा पेशा बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इसी तरह से मैंने इस लड़के के बैग में से भी पैसे निकाल लिए। मैं प्रेग्नेंट बनने का नाटक करती हूँ और मदद मांगती हूँ। लोग इंसानियत दिखाने के लिए मदद कर भी देते हैं और उसी टाइम मैं उनका पर्स काट लेती हूँ। पर आगे से नहीं करूंगी, गलती हो गई। मैं आज से कसम से चोरी करना छोड़ दूंगी। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। पर आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ये बात पुलिस तक मत लेके जाना, वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जब आप पर बात आई तो आप माफी मांगने लगी, भैया से बोलने लगी कि पुलिस कंप्लेन मत करना। दीदी क्या गलती थी मेरी? मेरे ही पैसे चोरी करके आप जा रही थी और उस समय पैसे चोरी किए जिस समय मैं आपकी मदद कर रहा था। आपके ये प्रेग्नेंट थी ना, कहाँ गया नाटक? ये झूठ बोलने की आदत ना छोड़ दीजिए। मैंने भरोसा किया था आप पर। आपकी ये सब हरकत देख कर ना सच में मेरे अंदर से इंसानियत मर रही है। अब आगे से किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचूंगा कि सच में इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। वो तो भैया आपको चोरी करते हुए देख लिए थे, अगर ये नहीं होते तो पैसे भी नहीं मिलते। और आपको ये पता है कि ये पैसे कितने मेहनत से कमाया हूँ, दर की ठोकरें खाया है मैंने। आपको ये भी नहीं पता होगा ना कि ये पैसे मैं घर पर क्यों लेके जा रहा था? नहीं पता होगा ना, मैं बताता हूँ। आपकी जैसी एक बहन है, उसकी शादी लगी हुई है, भूखे पेट इस शहर में बिल्डिंग मारने का काम करता था, ओवर टाइम काम करके पैसे इकट्ठा किया ताकि अच्छे से शादी हो जाए। और आप जो हरकत कर रही है ना, ये बहुत गलत है। ऐसे किसी का घर उजड़ जाएगा। आपको तो पल भर की खुशियां मिल जाएगी, आपको तो पैसे मिल जाएंगे, पर आप सोच रही है जिसके पैसे चुराएंगे उस पर क्या बीतेगी। अरे मैं फूट फूट के रो रहा था और आप जैसे इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने सुना आया तो आपको आईफोन खरीदना था हमारे पैसों से। दीदी हम जैसे गरीबों की बददुआ ना आप जैसे लोगों पर जरूर लगेगी, और हम क्या करेंगे आपका।
तो ऊपर वाला आपको सजा देगा, और जितना जल्दी हो सके तो ये सब छोड़ दीजिए, नहीं तो इस दुनिया से इंसानियत ऐसे ही मर जाएगी। यार क्या ही बोले, पैसे तो मिल गए। गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। तुम्हारे बस का टाइम हो रहा ना, तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम जा सकते हो, और तुम टेंशन मत लो, इंसाफ तुम्हें मिलेगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, इस मार्केट का प्रधान हूँ, हर जगह इसकी फोटो लगवाऊंगा और इसको पुलिस के हवाले भी जरूर करूंगा, ताकि आज के बाद ये ऐसी हरकत ना कर सके। जा सकते हो तुम। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ। और तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे फोटोज इस मार्केट में लगाने भी जरूरी है। आओ, कम ऑन, लेट्स गो। अरे कम। अरे बेटा, मूंगफली कैसे दे रही हो? दीदी 100 रुपए किलो है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 1 किलो ना गरम मूंगफली पैक कर दो। जी दीदी, बस ये सिकने ही वाली है, फिर मैं देती हूँ आपको पैक करके। ठीक है। हाँ बेटा, बस लेकर आ रही हूँ मैं मूंगफली आपके लिए। हाँ, मैंने पैक करवा ली है। ठीक है। एक बार आपका स्कैनर बता दो। दीदी स्कैनर है ऊपर लगा हुआ है, आप पेमेंट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हो गया पेमेंट। ठीक है दीदी। ये पर्स तो अभी उन मैडम के हाथ में था, लगता है वो शायद गलती से भूल गई। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देकर आ जाती हूँ। मैं ना ये पर्स देकर आ रही हूँ चाचा, आप दुकान संभाल लेना। ठीक है लाली। अरे मैडम, ओह शिट, वो मैडम तो गाड़ी में बैठकर चली गई। अब क्या करूं मैं, उनका पर्स कैसे देकर आऊं उन्हें? एक काम करती हूँ, उनके पर्स में देखती हूँ, हो सकता है उनका पता मिल जाए। अरे वाह, क्या बात है, इसमें तो आधार कार्ड है और इसमें तो उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। एक काम करती हूँ, उनको ना ये देकर ही आ जाती हूँ। नमस्ते। तुम कौन? जी वो मेरा नाम ना बबीता है। अभी मेरी दुकान पर ना नेहा मेम साहब आई थी और उनका पर्स ना गलती से वहीं छूट गया था। इसमें क्या है, उनका आधार कार्ड रखा हुआ है, वो देखते हुए मैं आ गई। तो एक बार आप उन्हें बुला दीजिए, मैं उन्हें पर्स दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे दे दे, मैं खुद मेम साहब को दे दूंगी। नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती ये पर्स, ये नेहा शर्मा का है और इसमें ना उनका कुछ जरूरी सामान होगा, तो मैं उन्हें ही दे दूंगी। आप एक काम करिए, उन्हें बुला दीजिए ना, बस 2 मिनट लगेगी। अरे अभी नहीं है मेम साहब घर पे, वो कहीं गई हुई है, तू ज्यादा मत सोच। मैंने उनके यहाँ बहुत सालों से काम कर दी हूँ और मेरी मेम साहब को ना मुझ पे पूरा विश्वास है, तो ज्यादा मत सोच और ये पर्स दे मुझे, मैं अपनी मेम साहब को दे दूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रही हो तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आप ना याद से उन्हें दे दीजिएगा। अरे कहा ना दे दूंगी, बेवकूफ कहीं फालतू जिद बहस कर रही है, जा यहाँ से। वाओ, मीम साहब का पर्स। इस पर्स में ना बहुत सारे पैसे होंगे, एक काम करती हूँ, सारे पैसे निकाल लेती हूँ। ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, ये पर्स भी मैं ही रख लेती हूँ। मीम साहब के पास तो न जाने ऐसे कितने पर्स हैं, उनको तो याद भी नहीं होगा कि वो कहीं ये पर्स भूल के आ गई है। अरे वाह विमला, क्या बात है, आज किससे इतनी हंस के बात कर रही है? मैं करती हूँ बाद में। अरे मीम साहब आ गई आप, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरे घर से फोन था। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा मीम साहब आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं, अभी रहने दे, मुझे ना किसी काम से बाहर जाकर आना है, आकर पी लूंगी मैं। अच्छा हुआ गई। अरे दीदी रुकिए। अरे तुम तो वही हो ना जिससे आज मैं मूंगफली लेकर आई थी? हाँ दीदी मैं वही हूँ, और आप जब मूंगफली लेकर गए थे ना तो अपना पर्स मेरे दुकान पर ही भूल गए थे। मैं आपके घर पे जाकर देकर आ गई थी, आपको मिल गया ना वो पर्स? क्या तुम मेरा पर्स मेरे घर पर देकर आ गई? लेकिन विमला ने तो मुझे इस बारे में नहीं बताया।
क्या नहीं बताया आपको? मेम साहब मैं गई थी और मैंने आपके लिए पूछा था, पर उन्होंने कहा कि आप किसी काम से गए हुए हो और मुझे लगा था कि उस पर्स में ना कुछ जरूरी सामान होगा तो मैं आप ही को दे दूं, पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत सालों से आपके यहाँ काम कर रही है, आपके आते ही वो पर्स आपको दे देंगी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं दिया। लगता है या तो वो मुझे पर्स देना नहीं चाहती है या फिर देना भूल गई है। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, जैसा मैं तुम्हें बोलूंगी ना तुम्हें वैसा ही करना है। अच्छा बेटा, आप मेरी एक बात मानोगे? जी दीदी। जैसा मैं आपको बोलती हूँ ना आप वैसा ही करना। विमला, विमला इधर आना एक बार। जी मेम साहब। अभी थोड़ी देर पहले घर पर कोई आया था क्या? नहीं मेम साहब, कोई नहीं आया था। कोई आने वाला था क्या? अच्छा, कोई नहीं आया था। याद करो कोई मेरा जरूरी सामान देकर गया हो। नहीं मेम साहब, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक बार अंदर आना। आ जाओ अंदर। विमला, पहचाना तुमने इसे? कौन है ये? नहीं मेम साहब, मैं नहीं जानती। कौन है ये? आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं इनका पर्स आपको देकर गई थी ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ आके कुछ भी बोल रही है। देख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मिम साहब, जब आप मेरी दुकान पर आए थे और आपका पर्स वहां रह गया था ना, तो वो देखते ही उसमें मैंने आपका आधार कार्ड देखा और बस आपके घर चली आई। घर पे आने के बाद ना इन्हीं से मैंने पूछा था कि नेहा मिम साहब को बुला दीजिए, पर इन्होंने मुझसे कहा कि ये ना आपके यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है, आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा है, तो ये आपको पर्स दे देंगी। बस यही सब जानने के बाद मैंने आपका पर्स इन्हीं को दे दिया था। अब इन्होंने आपको नहीं दिया, वो सब मैं नहीं जानती। विमला, क्या ये सच बोल रही है? नहीं मेम साहब, ये झूठ बोल रही है। आप भी किसकी बातों में आ रही हो? इन गरीब लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये पक्का ना आपका पीछा करते करते आई है। इसने देखा होगा कि आप इतने बड़े घर में रहते हो, आपसे अच्छा खासा इसको पैसा मिल जाएगा। ये ना आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में है, तभी तो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, इस घर में आके ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा भी घर है, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस घर में काम करती हूँ। चुपचाप दफा हो जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी मैं पुलिस को बुला के तेरे को अंदर करवा दूंगी, फिर सड़ते रहना जेल में। हाँ विमला, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं कि पुलिस को बुला लेंगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही बोला तुमने, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। रुकिए मेम साहब, क्यों आप खामखा पुलिस को यहाँ पे बुला रही हो? इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, फालतू में बेचारी को जेल हो जाएगा। गरीब इंसान है, इसको बख्श देते हैं। देख, हम ना तुझे माफ कर रहे हैं, ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। आइंदा से कुछ भी मत करना। अब चुपचाप चली जाए यहाँ से। रहने दो ना मैडम, क्यों इसके चक्कर में पुलिस को बुलाना? आज इसको छोड़ देते हैं। जा तू यहाँ से। विमला, ये कैसी बातें कर रही है तू? और इसने ना चोरी करी है, तो ऐसे कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं? अभी ना सब पता चल जाएगा कि चोरी किसने करी है। और तुम्हें पता है मेरे पर्स में कितने पैसे थे? पूरे 1 लाख रुपए थे। तो मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे बुलाना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ? अब आप डर क्यों रही हैं? एक काम करिए, आपको पुलिस को बुलाना था ना, आप बुला लीजिए, क्योंकि मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ, और जहाँ मैं गलत नहीं होती ना वहाँ मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मेम साहब, इन्हें बुलाने दीजिए पुलिस को। पुलिस आएगी ना तो सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। मेम साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो आप। वो मैं ना इतने सारे पैसे देख के लालच में आ गई थी। मैंने ही आपका पर्स रखा है। ये तो बेचारी आके मुझे पर्स लौटा के गई थी, लेकिन मेरी ही नीयत खराब हो गई इतने सारे पैसों को देख के। आप मुझे माफ कर दो। अच्छा विमला, तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। सुनो मेरी बात, तुमने जो ये गलती करी है ना, वो माफी के लायक ना बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम मेरे घर की नौकरानी होकर इस तरीके से चोरी कर रही हो, और ये अनजान लड़की मेरा पर्स देने के लिए मेरे घर पर आ गई, उसके बाद भी तुमने मेरा पर्स गायब कर दिया। वाह, क्या थिंकिंग है तुम्हारी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे घर की नौकरानी हो। तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में तुमने छेद कर दिया। अरे कितने सालों से मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती रही कि विमला ना घर को अच्छे से मैनेज कर लेगी, सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, मुझे कोई चीज संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तू मेरे घर में रहकर चोरी करती रही, मुझे आज पता चला है। एक काम कर, इससे पहले कि मैं तुझे अरेस्ट करवाऊं, चुपचाप मेरे घर से निकल जा। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, आप आखिरी मौका दे दो मुझे। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो प्रिया, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के कारण ना मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। तुम मेरे घर से निकल जाओ।
ये आपके पैसे और आपका बैग मैंने स्टोर रूम में रख दिया है। चलती हूँ मैं। ठीक है मेम साहब, फिर मैं भी चलती हूँ। रुको एक मिनट, एक काम करो, ये थोड़े से पैसे ना तुम अपने पास रख लो। अरे नहीं मेम साहब, इनकी कोई जरूरत नहीं है, आप रखिए अपने पास। मैंने जो कुछ किया ना वो इंसानियत के नाते किया है। ये पैसे मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, बल्कि अपनी खुशी से दे रही हूँ। अगर आज तुम नहीं होती ना तो मुझे मेरे पैसे मिलते और ना ही मेरा पर्स, और ना ही मुझे उस नौकरानी की सच्चाई का पता चलता। तो बस मेरी तरफ से ना ये छोटा सा तोहफा समझ कर रख लो, प्लीज मना मत करना। अच्छा ठीक है मेम साहब, आप इतनी प्यार से दे रही हो तो मैं रख लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलती हूँ।